सो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं परचेज रिटर्न बुक। अब ये क्या होती है हम समझते हैं। परचेज रिटर्न बुक की अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो परचेज रिटर्न बुक वो बुक होती है जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल एक पर्सन है, राहुल से हमने गुड्स क्या किए थे, परचेज किए थे। मे बी पॉसिबल गुड्स हमारे पास डैमेज्ड आ गए हों, या डबल आ गए हों, या बैड क्वालिटी के आ गए हों, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इसको जब हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, रिप्लेस करते हैं। तो जब हम इसको रिप्लेस करते हैं ना बेटा, तो रिप्लेस करने में जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसके लिए जो हम बुक प्रिपेयर करते हैं वो बुक पर हम प्रिपेयर करते हैं परचेज रिटर्न बुक। जिस भी पर्सन से हमें गुड्स पसंद नहीं आता, या तो वो बैड क्वालिटी का रहता है, ठीक है, या तो वो बैड क्वालिटी का रहता है, या यूजेबल नहीं होता, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई भी चीज़ हो तो हम उसके लिए कौन सी बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक। अब अगर मैं बात करता हूँ परचेज रिटर्न बुक क्या होता है और उसकी क्या क्वालिटीज़ होती, तो वो हम समझते हैं, ठीक है। तो अगर परचेज रिटर्न बुक पे अपन बात करें, स्क्रीन विजिबल है सबको, चलिए परचेज रिटर्न बुक की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ जिसमें आपको क्या हो जाएगा, बेसिक सारी चीज़ें हो जाएगी क्लियर, ठीक है। मगर इसको समझने के पहले, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक के पहले हमें दो चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या चीज़ समझनी पड़ेगी, दो चीज़। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका एक वर्ड, डेबिट नोट। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेबिट नोट। अब क्या होता है डेबिट नोट, हमें समझना पड़ेगा। स्क्रीन विजिबल है सबको, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है बेसिकली अगर हम समझते हैं। डेबिट नोट मतलब जब भी हम किसी से किसी को गुड्स वापस करते हैं, जैसे राम को हमने क्या किया, गुड्स क्या किया, रिटर्न किया, ठीक है। तो गुड्स के साथ अलोंग विथ द गुड्स जो पेपर हम उसे भेजते हैं वो क्या होता है, डेबिट नोट। डेट मीन्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, जब भी, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी हम किसी पर्सन को गुड्स रिटर्न करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, गुड्स रिटर्न करते हैं, और गुड्स रिटर्न करने पे, एक मिनट, प्लस, हाँ, जब भी हम किसी पर्सन को गुड्स रिटर्न करते हैं तो गुड्स रिटर्न करने पे जो हम पेपर उस पार्टी को सेंड करते हैं तो वो होता है आपका डेबिट नोट। आई सपोज इतना क्लियर होगा। इसी के आगे अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट नोट, कि क्रेडिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट बस हमें इतना याद रखना है, डेबिट नोट कब हम सेंड करते हैं, जब हम किसी को गुड्स रिटर्न करेंगे, और गुड्स हम रिटर्न करेंगे तो रीज़न क्या होगा, परचेज रिटर्न। अब क्रेडिट नोट कब दिया जाता है, जब हमें क्या होता है, जब हम किसी को सेल करते हैं, ठीक है, और सामने वाला हमें क्या करता है, वो चीज़ रिटर्न करता है, क्या करता है, गुड्स वो हमें रिटर्न करता है। जब वो हमें गुड्स रिटर्न करता है तो गुड्स हमारे पास आते हैं, गुड्स रिटर्न आए, प्लस उसके साथ वो हमें एक लेटर भेजता है, उसको बोलते हैं अपन क्रेडिट नोट, ठीक है। इसका मतलब क्रेडिट नोट कब दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न।
और डेबिट नोट कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। ये बेसिकली बात है। माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? एम आई ऑडिबल? ओके, ये बेसिक मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी, थोड़ी सी थ्योरी थी, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर हम कैसे बढ़ते हैं परचेज रिटर्न बुक में आते हैं, तो परचेज रिटर्न बुक में आपका ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते, फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। फॉर्मेट में भी कोई चीज़ नहीं होती, बस हमें याद रखना है कि जब हम किसी को गुड्स रिटर्न करते हैं तो क्या देते हैं अपन? क्रेडिट नोट देते हैं। चलो पहले हम थोड़ा सा आपको सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट बताता हूँ, फिर अपन परचेज रिटर्न बुक देखेंगे। सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट भी सेम, डेट, फॉर्मेट रिमेन्स द सेम, द डेट, पर्टिकुलर्स, बट वहाँ पे हमारे पास दो चीज़ थी। क्या क्या? एक इनवॉइस नंबर था, और क्या था हमारे पास? क्या बोलते हैं? LF। बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, और जो अभी हमने नया वर्ड सीखा, क्या सीखा? क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे बस वो चीज़ आ जाती है, ये हो गया आपका डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका क्रेडिट नोट, LF रहेगा, इनवॉइस नंबर की जगह क्या आ गया आपका? क्रेडिट नोट आ गया। उसके बाद आपका डिटेल्स, अमाउंट या कॉस्ट, टोटल। इसमें किसी को कोई डाउट? आई सपोज नहीं होगा। क्या हो गया? डेट, पर्टिकुलर्स, तो डिटेल्स नहीं आएगा? डिटेल्स है ना बेटे। ये हो गया आपका क्रेडिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल्स, कॉस्ट, और ये लास्ट हो गया आपका टोटल। ध्यान से देखिए, क्या है आपका फॉर्मेट? डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल्स, कॉस्ट, और टोटल को अपन रुपीज़ के फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये बताया मैंने आप लोगों को, क्या फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक, ठीक है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें क्या हो जाएगा? सारी चीज़ें हो जाएगी क्लियर। जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 में, ठीक है, क्या किया हमने? हम एक क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में क्या हुआ है? मार्च 10, मार्च 15, मार्च 20, आपने क्या कर दिया है? गुड्स रिटर्न टू राम एंड सन्स फॉर ₹1500। गुड्स रिटर्न टू वर्मा फॉर ₹1800, और गुड्स रिटर्न टू महेश फॉर ₹। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक मिनट,
स्क्रीन विजिबल है सबको? देखो, गुड्स रिटर्न टू राम एंड सन्स 1500, गुड्स रिटर्न टू वर्मा फॉर रुपीज़ 1800, गुड्स रिटर्न टू मोहन फॉर रुपीज़ 2500। मार्च 10, मार्च 15, मार्च 20, 2018। सबसे पहले हम वही फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बना लिया हमने फॉर्मेट, दैट इज़ योर डेट, छोटा सा पर्टिकुलर्स, नाम के लिए क्रेडिट नोट, नाम के लिए लेजर फोलियो, डिटेल्स, कॉस्ट और अमाउंट। आप लोग का ये रहता था ना कि सर ब्लैक बोर्ड में तो आ जाता है, कॉपी में कैसे बनाएंगे? ये देखिए मैंने बना दिया, हेडिंग डाली मैंने सेल्स रिटर्न बुक, फॉर्मेट हो गया आपका डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ आ गया आपका क्रेडिट नोट, LF, डिटेल्स, कॉस्ट और अमाउंट, या हम बोल सकते हैं टोटल। ठीक है, सबसे पहले डेट में हम बात करते हैं किसकी? डेट नंबर मार्च 10, ऊपर डाल दिया मैंने 2018 मार्च 10। किसको रिटर्न किया है हमने? गुड्स रिटर्न टू राम एंड सन्स फॉर रुपीज़ 1800। तो यहाँ आ जाएगा मेजर्स राम एंड सन्स, क्रेडिट नोट में कुछ नहीं, LF में कुछ नहीं, डिटेल्स में क्या क्या माने हमारे पास 1500 रुपीज़ की चीज़ है, कॉस्ट में कुछ नहीं, तो ये चाहो तो यहाँ पे भी आप 1500 लिख सकते हैं। टोटल में हम सीधे बाहर अमाउंट डालेंगे एक साथ। ठीक है, सेकंड, सिंगल आइटम था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। मार्च 15 किसको गुड्स रिटर्न किए? वर्मा को, फॉर रुपीज़ 1800। तो मेजर्स क्या हो जाएगा आपका? मेजर्स वर्मा एंड कंपनी, क्या रिटर्न किया हमने इसको? 1800 का रिटर्न किया। तो यहाँ आ गया 1800, यहाँ भी क्या आ गया आपका 1800। ठीक है, उसके बाद मार्च 20, मार्च 20 में भी गुड्स रिटर्न हो रहा है महेश को, तो यहाँ आ जाएगा मेजर्स महेश एंड कंपनी, सेम 2200, यहाँ भी आप 2200 लिख दोगे। इन तीनों का टोटल जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 55 5800। ठीक है, ये हो गया आपका 5500, इसी को हम बोलेंगे टोटल। किसी को कोई डाउट इसमें? दिख रहा है सबको? सबको क्वेश्चन दिख रहा है? कॉपी इज विजिबल? यस सर। ओके, नो इशू। देखिए अब हम इसको ऐसा टिल्ट में बना लेते हैं तो हमारी चीज़ें हो जाएगी थोड़ी सी सॉल्व। ये हो गया, देखिए आपका डेट दिख रहा है आप लोगों को? ये हो गया आपका डेट, यस सर। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स,
ये हो गया आपका क्रेडिट नोट क्योंकि हमारे पास गिवन है। ये हो गया आपका LF, डिटेल्स, कॉस्ट और टोटल, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नंबर, LF, डिटेल्स, कॉस्ट, टोटल। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले हमारे पास डेट है 2020 जून 15 की। ठीक है, ये चीज़ है। जून 15 को क्या किया है हमने, किसको रिटर्न किया है? हमने रिटर्न किया है श्याम एंड सन्स को। तो यहाँ लिखा मैंने मेजर्स श्याम एंड सन्स। बेटा बहुत इजी है क्वेश्चन, डरने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पे सिर्फ पसीने बहाने, पसीने बहाने मतलब सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है। बोर्ड वाले तो 11th क्लास में तो आपको फ्री के नंबर बट रहे हैं, समझो इतना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ जो स्टेटमेंट बुक में लिखा है उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड कर देना है, सिर्फ पसीने बहाने हमें लिखने में। देखो क्या आ गया यहाँ पे, श्याम एंड सन्स को हमने रिकॉर्ड किया है, रिटर्न किया है। क्या रिटर्न किया है हमने उसको, क्रेडिट नोट नंबर है आपका 120 और डिटेल्स कितने की गिवन है 5000। इसी में हमने उसको पहले ट्रेड डिस्काउंट भी दिया होगा। ठीक है, क्या दिया होगा हमने उसको, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे, अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट हमने यहाँ पे जो हमें पास अमाउंट है वो 5000 रुपीज़ का। ठीक है, इसका हमें के पास क्या किया मैंने, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये हमने किया माइनस 500। कितना आ गया हमारे पास कॉस्ट में अमाउंट, 4500। ये चीज़ है, समझ में आया। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 5000 का 10% 500 रुपये। फिर आते हैं हम जून 20 में। यहाँ पे एंट्री ख़त्म हो गई तो लाइन खींच के हमने बंद कर दिया। जून 20 में आते हैं हम। जून 20 में क्या किया हमने, राधिका को, राधिका से हमें रिटर्न हुआ है, तो मेजर्स राधिका। ठीक है, हमें राधिका से रिटर्न हुआ है। राधिका से गुड्स कितने का रिटर्न हुआ है, पहले तो हमारे पास क्रेडिट नोट नंबर के बने 121 और हमारे पास वो गुड्स कितने का दे रही है रिटर्न, 5000 का। कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो सीधे सीधे यहाँ पे कितना मिल गया हमें, 5000। ठीक है, और थर्ड है आपका जून 25। हमें अलाउंसेस क्लेम हो गए, मिस्टेकली उसने एक एंट्री से कर दिया था, तो हमें क्या हो गया, हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा किससे, मेजर्स रघुवीर प्रसाद से हमें क्या लेना है, अलाउंसेस को एडजस्ट कराना है। ठीक है, उसका कितना अमाउंट एडजस्ट कराना है हमें उससे, 500 रुपये। तो यहाँ पे मैंने अलाउंसेस का भी अमाउंट लिख दिया, कितना, 500 रुपये। अब टोटल कर लेते हैं, 5000 प्लस 500, 5500 प्लस 4500, ये हो गया टोटल 10,000। टोटल कितना हो गया आपका, 10,000 रुपीज़। इसमें किसी को कोई डाउट है, नो सर। क्लास एनी डाउट? नो सर। आर यू श्योर?